नमस्कार, मैं सूर्य आपके साथ और आप द कलयुग देख रहे हैं। आज हमारे बीच आकाश देव जी हैं। ये ग्वालियर के एक बैंक में काम करते हैं और हैरानी की बात ये है कि एक ठगी इनके साथ हुई है, जो कि बैंक से ही हुई। हालाँकि जिस बैंक में वो काम करते हैं, उस बैंक से नहीं हुई है। ये पंजाब नेशनल बैंक से हुई है। ठगी 10,000 रुपए की है। बैंक वालों के द्वारा कहा गया कि गुजरात के किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट डाली है कि उनके अकाउंट से कुछ पैसे ठगी कर अन्य अकाउंटों में भेज दिए गए। उन अकाउंटों में बताया गया कि आकाश का अकाउंट भी एक अकाउंट है, जिसमें से 10,000 रुपए जिस अकाउंट में आए हैं, बैंक वालों ने उस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया और 10,000 रुपए को निकाल लिया और फ्रीज़ कर दिए। इस व्यक्ति को ज़रूरत थी पैसों की, अचानक बैंक गया और उसको पैसे वो नहीं निकाल पाया। बैंक वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में ठगी के पैसे आए। पूरा मामला क्या था, पूरा माजरा क्या था, आकाश से जानेंगे। क्या मामला था पूरा? सर एक्चुअली दिसंबर की बात है। हुँ, तो मैं अपना बैलेंस चेक कर रहा था। हुँ, तो बैलेंस चेक कर रहा तो वहाँ तो दिख रहे थे कि मेरे टोटल पूरा पैसा है। बट मुझे 3 तारीख को ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो जैसे मैं पैसे निकालने के लिए गया तो वो पैसे निकल नहीं रहे थे। हुँ, तो फिर मैंने अपना पीएनबी ऐप होता है उसमें देख चेक किया कि पैसे निकल क्यों रहे, पैसे है भी या नहीं है। हुँ, तो वहाँ देखा कि मेरे 9,000 रुपये फ्रीज हो चुके हैं। हुँ, तो मैं तत्काल बैंक के पास गया, पीएनबी बैंक है मेरी, वहाँ गया तो मैंने पूछा कि सर ये 9,000 रुपये मेरे फ्रीज हो गए हैं, किस बेसिस पे फ्रीज हो गए हैं। तो उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड हुआ है। मतलब आपके द्वारा या फिर किसी अननोन पर्सन ने आपके अकाउंट में 9,000 रुपये डाले हैं, इसलिए वो फ्रीज कर दिए गए हैं। हुँ, और मैं थोड़ा जल्दी में था और बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो भी सही से जवाब नहीं दे पाया और मैं भी पूरी जानकारी नहीं ले सका वहाँ से और मैं चला गया। हुँ, फिर 3 तारीख को मेरे अकाउंट से 9,000 रुपये का कटने का मैसेज आया। तो हुँ, मैंने देखा ये पैसे क्यों कटे। हुँ, जब मैं अपना स्टेटमेंट निकाला, वहाँ देखा कि बैंक के द्वारा 9,000 रुपये की एनईएफटी किसी क्रिकेट कुमार ठक्कर को कर दी गई है। क्रिकेट कुमार ठक्कर। हाँ, मैं तुरंत फिर से दोबारा बैंक गया। हाँ, वहाँ मैं ब्रांच मैनेजर से मिला कि सर मेरे एनईएफटी हुई है, मैंने नहीं की है। अब पता नहीं किसने की है और आपने भी की है तो क्यों की है। हुँ, तब उन्होंने बताया कि ये अमाउंट जो हमने ही एनईएफटी की है, बैंक के द्वारा की गई है। मैंने क्यों? बोला कि हमारे पास अहमदाबाद साइबर प्लस का ऑर्डर था और कोर्ट का ऑर्डर था हुँ। कि आपको ये अमाउंट 7 दिन के अंदर उन्हें वापस करनी है। किसे वापस करनी है? शायद वो क्रिकेट कुमार ठाकुर जिन्होंने कंप्लेंट की है मेरे नाम से। अच्छा। हाँ, मेरे नाम मतलब के नाम से जो कंप्लेंट उन्होंने की है तो उन्हें वापस करना होगा। तो मैंने कहा सर आप वापस करने के बाद देख तो लेते मेरे अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। हुँ, बोलते हैं वो ठीक है, आया नहीं, अब हमें नहीं मालूम, बट हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर थे, इसलिए हमें करना पड़ा। अगर हम नहीं करते तो कोर्ट हमारे ऊपर कार्रवाई करती। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर एक बार, जैसे मैंने चेक कर लिया, पूरा 1 साल का स्टेटमेंट चेक किया मैंने, मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी कहीं से भी अननोन पर्सन से 9,000 रुपये नहीं आए। ठीक है। और मैं ये अकाउंट 10 साल से चला रहा हूँ अच्छा। सेम ब्रांच में। परंतु आज इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है बैंक के द्वारा वो बहुत ही गलत है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बार रीचेक कर लीजिए, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, पैसा आया हो मुझे नहीं दिख रहा, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने मुझसे साफ इनकर मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर आपको दिक्कत है पैसे कटे हैं तो आप उसे कंप्लेंट कीजिए। तो मैं कंप्लेंट किससे करूँ? मैं आपसे कंप्लेंट करता रहा हूँ, आप मेरे यहाँ मेरा बैंक खाता है, आपसे कंप्लेंट कर रहा हूँ, आप ब्रांच मैनेजर हो। कि नहीं, हमसे नहीं, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए आप। मैं कौन अच्छा। सा साइबर क्राइम कि जो जहाँ से ये कंप्लेंट हुई है। तो वो जो साइबर क्राइम की उन्होंने नंबर दिया वो था अहमदाबाद का। अहमदाबाद का नंबर था। आपने हाँ, ग्वालियर बात नहीं की है? नहीं, ग्वालियर मैंने बात नहीं की है मैंने। तो हाँ, मैंने उस नंबर पर कॉल किया, तो वो हाँ। उस अहमदाबाद साइबर कैम ने रिसीव किया कॉल। उन्होंने कहा कि आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा। अच्छा। तो और बैंक के जो मैनेजर था, सीनियर मैनेजर हैं शुभम मिश्रा करके, उन्होंने मुझे एक हार्ड कॉपी भी दी है वो कंप्लेंट की, क्या है हार्ड कॉपी ऑर्डर आपके की। पास है अभी? जी हाँ, ये है हार्ड कॉपी। ठीक है, अब इसमें जो एफआईआर कॉपी है वो है ना गुजराती भाषा में लिखी हुई है। अच्छा। और इसके अंदर और भी कई अकाउंट लिखे गए हैं जहाँ से पैसे शायद डिडक्ट होने हैं या फिर हो भी चुके होंगे। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, स्क्रीन पे हम लगा दें। ये जैसे कि गुजराती भाषा में हाँ, एफआईआर दी गई। जैसे यहाँ पे कम से कम 5 अकाउंट नंबर दिए गए हैं और 5 अकाउंट बैंक नेम है, उनके कौन अकाउंट कौन से होल्डर बैंक नेम है? है। जैसे साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक और एचडीएफसी बैंक, जिसमें अच्छा। पीएनबी बैंक में मेरा खाता था। हाँ। और इसमें अमाउंट भी दी है किस मतलब अकाउंट में कितना अमाउंट होल्डिंग पे है। अच्छा। इसमें एक में 79,666 रुपए है, दो मतलब लाख आपके में आपके 9,000 मेरे में 9,000 थे, एक में दो तो लाख ये बीस बताया हजार गया कि 9,000 कितनी तारीख को आपके अकाउंट में आए? नहीं, मुझे उनके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मैंने तो खुद से अपना स्टेटमेंट निकाला, चेक किया। मुझे मैंने घंटों लगा दिए बैंक चेक करने, स्टेटमेंट चेक, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी अमाउंट नहीं दिखी गई कि जहाँ से कि किसी अननोन पर्सन से पैसा आया हो। हम्म। ठीक है, और ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में कहीं पैसा आया है। मैंने कहा, सर आया है तो दिखा दीजिए कहाँ पर आया है, हम्म। फिर काट लीजिए पैसा। पर उन्होंने कोई भी मेरी मदद नहीं की। कितने चक्कर काट लिए अभी तक बैंक मैंने में? कम 2-3 बार बैंक जा चुका हूँ।
कोई और सुनवाई नहीं है। हाँ, मैंने मेल भी किया उनको, कंप्लेंट डाली है मेल के थ्रू, उनके मतलब पीएनबी कस्टमर केयर को, पीएनबी ब्रांच मैनेजर को और आरबीआई को भी डाल दी मैंने कंप्लेंट। अब देखते हैं क्या होता है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे कुछ चीज़ होती है, कहीं से पैसा आ रहा है, जा रहा है, और आप बिना किसी अकाउंट होल्डर के परमिशन से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो? या तो नया अकाउंट खुला हो मानना है, मैं 10 साल पुराना कस्टमर हूँ, एक बार आप चेक तो करते सर पैसा आया भी है नहीं आया है। हम्म। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मान लिया, अब एक बार क्रॉस चेक करना था कि मुझे बुलाते, चेक करते, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करते, फिर मुझे बुलाते, पुलिस के द्वारा बुलाया जाता मुझे, फिर चेक करते, यहाँ तो सीधे पैसे काट सीधे लिए, पैसे काट लिए, फ्रीज कर दिए, फ्रीज किसी कर व्यक्ति दिया। को हाँ, जरूरत है किस तरीके की क्या परिस्थिति है। जरूरत है, क्या है, उस टाइम मैं, जब मुझे जरूरत पड़ी थी मैं हॉस्पिटल में था, तो मुझे नौ पैसे जरूरत पड़ी, तो मैंने अपने अकाउंट चेक किया, तो वहाँ देखा पैसे सेंड नहीं कर पा रहा हूँ किसी को मैं, हम्म। पैसे ही नहीं है मेरे अकाउंट में। तब जाकर मैं ब्रांच में मिला, सब चीज़ पता चली मुझे, हम्म। तो मैं बहुत परेशान हो गया उस चीज़ के लिए। हम्म। अब पता नहीं पैसे लौटेंगे भी नहीं लौटेंगे। मैंने यहाँ तक देखा है, मेरे साथ एक बार और एक केस हुआ था जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड से 42,000 रुपये फ्रॉड हुआ था। हम्म। मैंने उसी दिन सेम डे सेम टाइम पे कंप्लेंट भी की हर जगह, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। मैंने पुलिस स्टेशन में, यहाँ साइबर क्राइम ग्वालियर में, ऑनलाइन कंप्लेंट, सब तरह की कंप्लेंट मैंने आप कर खुद ली है। बैंक में? हाँ, मैं भी बैंक में हूँ, अच्छा। सेल्स में हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता हूँ। बट मुझे उस टाइम भी कोई भी मदद नहीं मिली, और मेरे 50,000 रुपये, 42 है प्लस इंटरेस्ट के साथ मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, और इस तरीके की शिकार हुआ था मैं। ये मामला आम मामला नहीं है। इन जैसे कई लोग हैं ग्वालियर में जो इस चीज की का शिकार हो रहे हैं, आए दिन ठगी का शिकार हो रहे हैं। लाखों करोड़ों और हजारों रुपए में ठगी हो जाती है लोगों के साथ, और वो इसी तरीके से सहमे हुए घर पे बैठे रह जाते हैं और कुछ उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक बैंक में होने के बावजूद भी उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। सरकार को और कानून व्यवस्था को इस तरीके से देखना चाहिए कि इस इन जैसे जो लोग हैं इनको पैसे की जरूरत रहती है अंत समय पर, और सोचे रहते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, लेकिन उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था में चूक है। बैंक को इनकी बात सुननी चाहिए पूरी, इस बात पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिसका पैसा था उसको पैसा मिलना चाहिए, ये मना नहीं कर रहा है कोई भी, ये भी कह रहे हैं खुद। लेकिन वो पैसा किसके अकाउंट में गया, वो पहले सही तरीके से जानकारी उनको लेनी चाहिए। मैं आपके साथ सूर्या, आप दा कलयुग दिख रहे हैं। नमस्कार।